नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बरसात के समय में मुर्गियों में क्या क्या बीमारियां दिखाई देते हैं और इन बीमारियों से मुर्गियों को बचाने के लिए आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, बरसात के समय में मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां दिखाई देते हैं, बहुत सारे बीमारियां मुर्गियों को आक्रमण करता है और यहाँ हमारे किसान साथी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से भी ये बीमारियां मुर्गियों को आक्रमण करता है। देखिए साथियों, बरसात के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले बीमारियों में एक नंबर में आता है सर्दी जुकाम। देखिए, सर्दी जुकाम मुर्गियों को ज़्यादातर बरसात के समय में ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी समय में सर्दी जुकाम मुर्गियों को नहीं होता है, पर बरसात के समय में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, बरसात के समय में जो मुर्गियों में सर्दी जुकाम दिखाई देता है उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि अचानक बारिश होता है, अचानक धूप होता है या कभी क्या होता है बारिश में मुर्गियां भीग जाती हैं। हमारे किसान साथी सुबह होते ही मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं और अचानक बारिश आ जाता है, बारिश में मुर्गियां भीगते हैं जिसके वजह से मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है या मुर्गियों को CRD भी हो जाता है। और जब मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है तब मुर्गियों के नाक से पानी निकलने लगता है, मुर्गियाँ छींकने लगते हैं, मुर्गियाँ सुस्त हो जाते हैं, मुर्गियाँ एक ही जगह में रहते हैं, मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं जिसके वजह से मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, मुर्गियों का वज़न कम होने लगता है और अगर आप लोग इसका इलाज अच्छे से नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ मर भी जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग बरसात के समय में सर्दी जुकाम से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो पहले से ही आप लोगों को कैसे सावधान होना चाहिए उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर आप लोग सर्दी जुकाम से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो एक नंबर में मुर्गियों को बारिश में भीगने के लिए नहीं देना है। देखिए, आप लोग जब मुर्गियों को बाहर छोड़ते हैं तो देख लेना है कि मौसम कैसा है। अगर बारिश होने का संभावना है तो मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है, पर कभी क्या होता है मौसम ठीक ही होता है, धूप भी अच्छे से निकलता है जिसके कारण हमारे किसान साथी मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद अचानक बारिश आ जाता है और मुर्गियाँ बारिश में भीग जाते हैं। तो ऐसे समय में आप लोगों को करना क्या है, जब मुर्गियाँ फार्म के अंदर जाएंगे, मुर्गी घर के अंदर जाएंगे बारिश में भीग के, तो उस समय मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। हाँ साथियों, आप लोगों के पास जो भी अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक होता है या आप लोग अपने नज़दीकी वेटनरी दुकान से भी एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन भी खरीद सकते हैं, लिगजेन पाउडर भी खरीद सकते हैं, रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक भी खरीद सकते हैं। इनमें से एक अच्छे क्वालिटी का एंटीबायोटिक आप लोगों को लेना है और एंटीबायोटिक के साथ B कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है और मुर्गियों को पीने के लिए देना है। ये काम आप लोगों को उस दिन करना है जिस दिन मुर्गियां बारिश में भीग जाते हैं। बरसात के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले बीमारियों में 2 नंबर में आता है कॉक्सीडियोसिस। साथियों, कॉक्सीडियोसिस बीमार भी ज़्यादातर बरसात के समय में ही मुर्गियों में दिखाई देता है और ये बीमार जो मुर्गियों को लगता है उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे जगह पर रखते हैं तो उसकी वजह से। दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं तो उसकी वजह से। तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गर्मियों के समय में ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन, कैल्शियम या वज़न बढ़ने का दवा देते हैं या जिस दिन गर्मी ज़्यादा होता है उस दिन अगर मुर्गियों को आप लोग विटामिन, कैल्शियम या वज़न बढ़ने का जो दवा होता है वो देते हैं। तो साथियों, अगर मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस बीमार आक्रमण करता है तो मुर्गियाँ लाल रंग के बीट करते हैं, यानी कि मुर्गियों के जो बीट होते हैं उसमें आप लोगों को खून दिखाई देगा। मुर्गियाँ लाल रंग के बीट करते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियाँ सुस्त हो जाते हैं, मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं, मुर्गियाँ कमज़ोर होकर मर जाते हैं। तो इस बीमार से अगर आप लोग मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को साफ़ सफाई पर ध्यान देना होगा। मुर्गियों को गंदे जगह पर नहीं रखना है और मुर्गियों को गंदा पानी पीने के लिए नहीं देना है, गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को हमेशा साफ़ जगह पर रखना है, मुर्गियों को फ्रेश पानी पीने के लिए देना है, साफ़ पानी पीने के लिए देना है, मुर्गियों को साफ़ बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देना है। और उसके साथ साथ अगर ये बीमार बाई चांस मुर्गियों को लग जाता है तो एक मेडिसिन का नाम आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये आप लोग वेटनरी दुकान से ज़रूर खरीदना। इसका नाम है कॉक्सिनिल प्लस। ये कॉक्सिनिल प्लस मेडिसिन मुर्गियों को कैसे देना है, किस तरीके से देना है, इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप
आप लोग देख सकते हैं। बरसात के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले बीमारियों में 3 नंबर में आता है इन्फेक्शियस क्लोइजा। साथियों, इन्फेक्शियस क्लोइजा बीमार बहुत ही भयंकर है। ये बीमार अगर मुर्गियों को लगता है तो मुर्गियों के आँख बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं। मुर्गियों को बुखार भी होने लगता है, मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, मुर्गियों का वज़न कम होने लगता है और अगर आप लोग इसका इलाज अच्छे से नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ मर भी जाते हैं। साथियों, इन्फेक्शियस क्लोइजा बीमार खासकर बरसात के समय में ही मुर्गियों में ज़्यादातर दिखाई देता है। बाकी समय में भी दिखाई देता है पर बरसात के समय में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और बरसात के समय में क्या होता है, बारिश के वजह से आसपास गंदगी ज़्यादा हो जाता है या फार्म के अंदर भी बिछावन गीला होता है, फार्म गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमार आसानी से मुर्गियों को आक्रमण करता है। तो इसीलिए आप लोगों को साफ़ सफाई पर ध्यान देना होगा। पहले से ही आप लोगों को सावधान होना होगा। आप लोगों को हफ्ते में 2 या 3 दिन में एक बार बीजाणुनाशक का छिड़काव करना होगा, खरसोलिन या B904 का। मुर्गियों को आप लोग जहाँ रखते हैं वो हमेशा साफ़ होना चाहिए, मतलब मुर्गी घर हमेशा साफ़ रखना चाहिए। मुर्गी घर में एमोनिया गैस का उत्पन्न होने के लिए नहीं देना है, मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए नहीं देना है और मुर्गियों को गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है। साथियों, अचानक अगर मुर्गियों को इन्फेक्शियस क्लोइजा बीमार आक्रमण करता है तो इसका इलाज किस तरीके से करना है, इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथियों, अगर मुर्गियों को इन्फेक्शियस क्लोइजा बीमार आक्रमण करता है तो आप लोगों को एक मेडिसिन खरीदना है वेटनरी दुकान से और उस मेडिसिन का नाम है मैरीफ्लॉक्स। और ये मैरीफ्लॉक्स मेडिसिन किस तरीके से देना है, कैसे देना है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बरसात के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले बीमारियों में 4 नंबर में आता है डायरिया। साथियों, डायरिया जब मुर्गियों को होता है तो मुर्गियाँ पतली बीट करते हैं, मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाते हैं। डायरिया होने के कारण मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ मर जाते हैं। ये डायरिया बीमार जो मुर्गियों को लगता है इसका भी बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गियों के लिए दाना खरीद के लाते हैं और वो दाना वो अच्छे से नहीं रखते हैं, दाना खुला रख देते हैं या बारिश की वजह से दाना भीग जाता है और वही दाना वो मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं। तो इसके वजह से भी मुर्गियों को डायरिया होता है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ख़राब क्वालिटी के दाना मुर्गियों को खिलाते हैं या जो एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना होता है वो दाना ला के मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं। तो इसके वजह से भी मुर्गियों को डायरिया बीमार लगता है। या अगर मुर्गियाँ गंदे पानी पीते हैं तो इसके वजह से भी मुर्गियों को डायरिया होता है। देखिए, बरसात के समय में क्या होता है, आसपास गंदा होता है और जब बारिश होता है तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी गंदा होता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बारिश रुकने के तुरंत बाद मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं और जो पानी इकट्ठा होता है, जो पानी गंदा होता है, वही पानी मुर्गियाँ पीते हैं। तो उसके वजह से भी मुर्गियों को डायरिया बीमार लगता है और डायरिया के साथ साथ और भी बहुत सारे बीमार मुर्गियों को आक्रमण करता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। जब बारिश चल रहा होता है तब उस समय तो मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ बारिश रुकने के तुरंत बाद भी मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है। बाहर अगर पानी इकट्ठा होता है तो वो पानी सुखा देना है, गंदा पानी आसपास नहीं रखना है, मुर्गियों को गंदा पानी नहीं देना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये बीमार आसानी से मुर्गियों को आक्रमण नहीं करेगा। अगर डायरिया बीमार अचानक मुर्गियों को आक्रमण करता है तो वेटनरी दुकान से आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का दवा लाना है। देखिए, वेटनरी दुकान में जाके आप लोगों को बोलना है कि मुर्गियों को डायरिया हुआ है और वहाँ से आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का मेडिसिन दे दिया जाएगा और वो मेडिसिन लाके मुर्गियों को देना है। देखिए, जब आप लोग मुर्गियों के लिए मेडिसिन खरीदेंगे तो वो मेडिसिन मुर्गियों को कैसे देना है, किस तरीके से देना है, इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से जान लेना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।